हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग सभी मात्राओं के बारे में जानेंगे, वो भी एक साथ। हम सबको पता है कि स्वर वर्ण से मात्राएं लिखती है। जिस तरह यहाँ पर मात्राएं लिखा हुआ, आ की मात्रा इस तरह लिखते हैं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री, ए, ओ, औ, ये मात्राएं इस तरह लिखा जाता है, सबको पता है। इसके अलावा भी ये मात्राएं होती है जिसका नाम होता है। जैसे ये है मात्राएं, इसको क्या कहते हैं? पदेन की मात्रा। क्या कहते हैं? पदेन की मात्रा। इसको कहते हैं रेफ की मात्रा। क्या कहते हैं? रेफ की मात्रा। इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। इसको कहते हैं आधा चंद्र बिंदु। आधा चंद्र बिंदु। इसको कहते हैं री की मात्रा। री की मात्रा। और ये भी है री की मात्रा। ठीक। अब यहाँ पे ये पदेन की मात्रा हुआ, ये रेफ की मात्रा, और ये चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु यानी पूरा चंद्र बिंदु, इसमें बिंदु लगा हुआ है। इसको आधा चंद्र बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिंदु नहीं है। ये री की मात्रा है। इस मात्रा से शब्द मैं बताऊंगी अलग से। ये री की मात्रा। अब ये री की मात्रा रेफ की मात्रा में दोनों में अंतर क्या है? तो रेफ की मात्रा ऊपर से और री की मात्रा नीचे से। इसके शब्द बाद में बताऊंगी। आज हम लोग देखेंगे ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा और बड़ा की मात्रा। ये चारों मात्राएं में अंतर करना कैसे सीखें। इसमें अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि किस जैसे लिखना है, किसी या पीना या पीता, तो किस में बड़ी की मात्रा लगेगा, किस में छोटी की मात्रा लगेगा। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। ओके। जैसे छोटी की मात्रा में लिखते हैं बीना। बीना। और इसमें बड़ी की मात्रा बीना। इस बिना का अर्थ क्या होता है? किसी के बिना। इस बिना का अर्थ होता है किसी के बिना। और इस बिना में जो बड़ी की मात्रा लगी है, इसका अर्थ होता है बिनना। किसी वस्तु को चुनना, इकट्ठा करना, इसको कहते हैं बिना। ठीक। तो इस छोटी की मात्रा का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, बीना। और इसका बीना, इसमें ज्यादा समय लगता है। इससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है बड़ी की मात्रा में। ठीक। अब एक है रिया। रिया, रीना, रिया। रिया अगर हम लिख रहे हैं तो क्या र में छोटी की मात्रा है, इसमें कम समय लग रहा है। इसमें रीना, रिया किसी लड़की का नाम है, रीना भी किसी लड़की का नाम, लेकिन हमें मात्राओं में फर्क करना सीखना है। रिया छोटी की मात्रा, उच्चारण जब हम कर रहे हैं देखिए रिया यानी र में जल्दी आ रहा है, रिया इसमें हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। और रीना, देखिए रीना यानी बड़ी की मात्रा लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा इससे ज्यादा समय लग रहा है, खिंचाव पड़ रहा है। रीना। इस तरह देखिए दिया। दिया और ये दिया, इसमें छोटी की मात्रा और इसमें बड़ी। इस दिया का अर्थ क्या होता है? देना, कोई वस्तु किसी को देना, तो ये दिया। और ये दिया मीन्स दीपक, जो हम लोग दीपक जलाते हैं उसको दिया कहते हैं। तो दिया, इसमें भी कम समय लग रहा है क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है। और दिया, इसमें ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि द में बड़ी की मात्रा है। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं छोटा की मात्रा और बड़ा की मात्रा पे। अब जैसे यहाँ पर है
छोटा ओ की मात्रा से शब्द सुख, सु सॉरी सुख, सुख। अब इस सुख का अर्थ क्या होता है? खुशी। इस सुख का अर्थ क्या होता है? खुशी, हैप्पी। ठीक, लेकिन ये सुख मीन्स सूखा, ड्राई, जो सूखा हुआ, इसका मतलब होता है सुख। अब सुख, इसमें छोटा की मात्रा, इसमें भी कम समय लग रहा है, सुख। इसमें सुख, इसमें खिंचाव आ रहा है, इससे थोड़ा, इससे ज्यादा समय लग रहा है, सुख। इसके बाद आपका आता है, एक और उदाहरण दे रही हूं। पुआ, पूजा। पुआ में जानते हैं पकवान, पुआ। यानी प में छोटा की मात्रा लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है उच्चारण करते समय। यानी पूजा, पूजा यानी पूजा। पू, जब बड़ा की मात्रा लगा है, इसमें ज्यादा समय लग रहा है और खिंचाव आ रहे हैं उच्चारण करते समय। इसमें, इसके तुलना में इसमें ज्यादा समय लग रहा है, पूजा। ये क्या है? पुआ। ठीक, तो इस तरह क्लियर हो गया कि किसमें छोटा ओ की मात्रा और किस शब्द में बड़ा ओ की हम मात्रा लगाएंगे। तो ये ध्यान से सुनना पड़ेगा उच्चारण करते समय। जब हम पढ़ते हैं तब ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलता है, छोटा ओ की मात्रा जिसमें रहता है उसमें हल्की सी आवाज आती है और कम समय लगता है। जो बड़ा ओ की मात्रा लगता है तो उसमें थोड़ा दबाव आता है, खिंचाव आता है, उसमें इसके तुलना में इसमें ज्यादा समय लगता है। ये क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं पदेन की मात्रा से शब्द लिखते हैं। ठीक, पदेन की मात्रा से शब्द सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुतों को ये नहीं पता होता है कि ये पदेन की मात्रा लगी है। पदेन की मात्रा में अनगिनत शब्द है, जैसे प्रकाश, प्रभाव, प्रभु, प्रेम, प्रकार, प्रयोग, प्रवीण, प्रयोगशाला वगैरह बहुत सारे शब्द हैं। तो ये क्या है? पदेन की मात्रा से ये शब्द है। ठीक, अब हम लोग आते हैं रेप की मात्रा से। रेप की मात्रा से जैसे कर्म, यहाँ पे इसके साइड में लिख देते हैं। रेप की मात्रा से कर्म, धर्म, शर्मा, पर्स, पर्स, सर्कस इत्यादि। इससे भी बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देकर आप लोग को समझा रही हूँ। ठीक, ये क्लियर हुआ? पदेन की मात्रा, रेप की मात्रा। अब आते हैं चंद्र बिंदु पे। चंद्र बिंदु जैसे चांद, ये पूरा चंद्र बिंदु है। चांद, चांदनी, इसका उच्चारण देखिए, चांदनी। सांप, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। नाम, जिसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है उसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से आता है। चांद, चांदनी, सांप, नाग, दांत, आंख। ठीक, इस पे ध्यान देना है कि जिसमें पूरा जो चंद्र बिंदु की मात्रा होता है उसमें मुंह और नाक दोनों से एक साथ आवाज आती है। फिर से एक बार हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। चांद, चांदनी, सांप, नाक, दांत, आंख, आंचल वगैरह बहुत सारे शब्द इससे। अभी आधा चंद्र बिंदु से शब्द लिखेंगे।
डॉक्टर, कॉलेज, सॉल, क्रॉसिंग, सॉरी क्रॉसिंग, मॉडल, फुटबॉल, फुटबॉल, बॉल, पानी। ये आधा चंद्र बिंदु से शब्द इस तरह हम लोग हैं। तो पूरा इसमें पूरा चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, ठीक। अब हम लोग इस री की मात्रा से शब्द को जानेंगे, लिखेंगे, ठीक। जैसे ट्रक, ट्रेन, ट्राम, ड्राम, ड्रेस, ड्रामा, ठीक। और भी शब्द है। आधी की मात्रा से तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ देख लीजिए री की मात्रा से कृषि, वृक्ष, इसका उच्चारण पर ध्यान दीजिए, मृग, तृण, मृग, गृह, सृजन, समझ में आया कि ये मात्राएं से हम लोग ये शब्द किस तरह लिखते हैं और मात्राओं को किस तरह हम लोग उच्चारण करते हैं। और भी सारी मात्राएं हैं जो इसकी जानकारी बाद में मैं दूंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि हाँ आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।